जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। आज 26 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो आज आर्मी वाला जो पेपर हुआ था, उसका एनालिसिस करते हैं। जैसा कि विधिवत रूप से हमने कुछ लाइनों के साथ शुरुआत करते हैं, उसी तरह आज भी कुछ मोटिवेट लाइनों के साथ शुरुआत करते हैं। आज जो पेपर एनालिसिस है उसमें, जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि जो जीडी का पेपर आया था उसमें थोड़ा सा लेवल लो था, और जो नर्सिंग वाला टेक्निकल वाला था उसमें थोड़ा जीके का पार्ट था, वो थोड़ा हाई था। तो उसी के साथ आज मोटिवेट लाइन स्टार्ट करते हैं कि जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। कि जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कि दर्द सबके एक है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। बिल्कुल, जय हिंद, वंदे मातरम। आज की क्लास का आगाज करते हैं। जो आज की शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न थे, उनमें आपका क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन यह पूछा गया था कि जल दिवस कब मनाया जाता है। कि जल दिवस है वह कब मनाया जाता है, यह पूछा गया था, जीके का क्वेश्चन। और जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। जैसा कि जीडी में पहले नहीं पूछा था दिवस से रूप, इस बार दिवस के रूप में यह अलग चेंजेस देखने को मिला है कि जल दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। सबको पता भी था कि जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन था मेरे दोस्त कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। अपने मॉडल पेपर्स में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। जी हाँ, कितना होता है? 21%। हमने उसमें सेकंड क्वेश्चन ये भी पूछा था कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, तो कितनी होती है उसमें? 78%। जी हाँ, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन अगला था कि ध्वनि किस में मापी जाती है। सेम टू सेम अपना ही क्वेश्चन। आज के पेपर में एक चीज देखने को मिली, जो अपने मॉडल पेपर्स थे उन्हीं में क्वेश्चन ज्यादा है आज। तो ध्वनि किस में मापी जाती है? डेसिबल में। ठीक है, अपनी रामायण ब्रह्मास्त्र क्लास में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। एज इट इज क्वेश्चंस आ रहे हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। कि पराक्रम दिवस है वह कब मनाया जाता है, यह पूछा गया था। तो कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। कि जो राज्य का राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल, उसका राइट आंसर था राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भांगड़ा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। कि भांगड़ा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? सबको पता ही होगा, पंजाब का। कहाँ का? पंजाब का। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मीराबाई चानू का संबंध किससे है। मीराबाई चानू का संबंध किससे है? जो एक खिलाड़ी के रूप में पूछा गया था। खिलाड़ी से रिलेटेड क्या है? बर्तोल्टन। कौन है? बर्तोल्टन, जो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ का है। कि कुचिपुड़ी लोक नृत्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। हमने जो मॉडल पेपर्स थे उसी में पूछा भी था कि कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ का है। तो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। एज इट इज क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कि उरी किस नदी पर स्थित है। कि उरी है वह किस नदी पर स्थित है, यह पूछा था। तो किस नदी पर है? झेलम नदी पर। कौन सी नदी पे? झेलम नदी पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। कि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? त्रिज्या। ठीक है। और त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। किसकी? व्यास की आधी। ठीक है। यहां पे व्यास कितना है? 14। तो त्रिज्या कितनी होगी? 7। तो 22 पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर डबल है तो आर का मान कितना आपने? 7। तो 7 स्क्वायर। तो 7 इंटू 7, यही तो है। ये ऐसा तो दे रखा है। तो आप 7 से 7 काट दो, 22 को 7 से गुणा करो, 154। ऐसा भी कर सकते हो। अगर लंबा रूप में लो तो ऐसा भी लिखते हो कि 22/7, 7 इंटू 7, यहाँ पे 49। और 22/7, 7 को 49 से 7 गया, 22 को 7 से गुणा किया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडे के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। कि अंडे का जो ऊपरी भाग बना होता है, जो ऊपर का भाग होता है, उसको क्या कहते हैं, यह पूछा था। नहीं कि किससे बना होता है। ठीक है। तो क्या कहते हैं उसको? जर्दी कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्दी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 16, 24, 72 का HCF क्या है। इतने दिन पहले क्या पूछा गया था?
एलसीएम। अब क्या पूछा है, एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम में क्या करते थे, जो बड़ी से बड़ी संख्या है उससे रिलेटेड पूछते थे, उससे अपन आंसर निकालते थे। इसमें क्या है, जो सबसे छोटी संख्या है उससे रिलेटेड निकालते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसका तीनों में भाग जाता हूं, तो कौन सी है, 8 है। 8 से सबसे बड़ी संख्या जिससे भाग जाता हूं सबसे छोटे वाले में, तो 8 के बाद में 9 10 11 12 13 14 15 से किसी का नहीं जाता है, 8 के बाद सीधा 16 में जाता है। ठीक है, तो बड़ी संख्या कौन सी हुई, 8। 8 के बाद 24 में भी जाता है, 8 का 72 में भी जाता है, तो एचसीएफ क्या हुआ, 8। नेक्स्ट, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। आप सभी को पता होगा, जिसने अपनी रामबाण ब्रह्मास्त्र क्लास देखी थी उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। कहां पे, उत्तराखंड में। कहां पर है, उत्तराखंड में जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड किससे होता है, कि टाइफाइड किससे होता है, जिसमें 4 ऑप्शंस थे, अलग अलग जीवाणु, कवक, विषाणु अलग अलग दिए गए थे, जिसका राइट आंसर क्या था, जीवाणु। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, कि ए और बी किसी काम को मिलकर 6 दिन में करते हैं और ए अकेला उसको 10 दिन में करते हैं, तो बी कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बी अकेला इसको कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। नेक्स्ट, कि मोमबत्ती का जलना भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, ये क्वेश्चन कल भी पूछा था, आज भी पूछा है। बच्चे ने पूछा कि सर बताया कि मोमबत्ती का जलना था या मोमबत्ती का पिघलना, कुछ ऐसा सा क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्वेश्चन तो कल भी पूछा था। ठीक है, तो अगर ये भी वापस रिपीट हुआ है तब तो क्या है, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। अगर इसने ऐसा पूछा है अगर आपने पेपर में कि मोमबत्ती का पिघलना, तब क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। हर मोमबत्ती का जलना भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों। जलने में पिघलने में बहुत फर्क होता है, पिघलने पे भौतिक परिवर्तन और जलने पे भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तन, याद रखना जी। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रोटी का सिकना, कि रोटी है उसको सिकना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। अपनी वो क्लास थी जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों को खुल के बताया था, अगर वो क्लास आपने देखी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी है। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन था कि पत्तियों में नमी का कारण, जो पत्तियां होती है उनमें नमी का क्या कारण है, पत्तियों में नमी का कारण पूछा है, तो नमी का क्या कारण है, वाष्पीकरण। क्या कारण है, वाष्पीकरण है जी गुरु जी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, कि मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग कौन सा है, यह पूछा है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, उसी प्रकार उसमें पूछा है कि सबसे बड़ा भाग कौन सा है। ठीक है, मेडुला ऑब्लिंगेटा उसी में अंतर्गत होता है। प्रमस्तिष्क, अमस्तिष्क वो भी इससे रिलेटेड है। इसमें पूछा क्या है, सबसे बड़ा भाग, तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है, प्रमस्तिष्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि पौधे भूमि से जल किसके द्वारा ग्रहण करते हैं, कि पौधे भूमि से जो जल होता है उसको ग्रहण कैसे करते हैं या किसके द्वारा ग्रहण करते हैं, यह पूछा है। तो आप सभी को पता है पौधों में हम पानी कहां डालते हैं, जड़ों में, तो जायज सी बात है जड़ों के द्वारा। और जड़ों में फिर क्या होता है, तनों में आकर जाइलम या फ्लोएम होता है, तो जाइलम के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, आर्मी 2017 में क्वेश्चन एज इट इज पूछा था कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आज पूछा वापस कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, कौन है, गणेश वासुदेव मालवंकर। गणेश वासुदेव मालवंकर जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बर्तनों का काला होना, कि बर्तन है वो काले हो जाते हैं, उनका काला होना क्या कारण है, तो उसका राइट आंसर क्या था, अपूर्ण दहन। जिनका आज पेपर था वो एक बार इनको जरूर देख ले और अपना अपना जो स्कोर है वो एक बार जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस नहीं है। 4 गैसें दी गई थी कि ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस नहीं है, उसमें नहीं थी वो कौन सी थी, नाइट्रोजन नहीं थी, N2। ठीक है, जिसका राइट आंसर क्या था, N2। अगला क्वेश्चन था कि भारी जल, भारी जल का सूत्र पूछा था कि भारी जल क्या है या इसका सूत्र क्या है, जिसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे, H2O जो भी दिए गए थे, जिसमें राइट आंसर कौन सा था, D2O। क्या था, D2O। और D2O का पूरा नाम क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है D2O का, जिसे भारी जल बोलते हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वीरभूमि किसका समाधि स्थल है, कि जो वीरभूमि समाधि स्थल है वो किसकी समाधि स्थल है। बिल्कुल, समाधि स्थल से रिलेटेड आपको 17 से ही कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं,
तो इतने 10 या 15 समाधि स्थल है, आप सबने रटे होंगे। समाधि स्थल का हमने भी मॉडल पेपर्स में भी जिक्र करवाया था। तो समाधि स्थल में कौन सा है? राजीव गांधी है, वो वीर भूमि समाधि स्थल है। कौन सी है? राजीव गांधी की है जो वीर भूमि समाधि स्थल, जिसका राइट आंसर हुआ राजीव गांधी। आज की जो क्लास में आज की जो सारे पेपर्स हुए थे आर्मी के, उनको आपको एनालिसिस करवा दिया। आशा करते हैं आज का पेपर सभी का अच्छा हुआ। अगर जिन्होंने शुरुआत से हमारी क्लासेस देखी है, मॉडल पेपर्स देखे, तो उनके शायद ही मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन गलत हुआ हो। और जिन्होंने पहले ट्रेडमैन के पेपर दिए, जीडी के दिए, उनके लिए भी एक अलग से एनालिसिस पेपर बनाएंगे कि कहाँ तक मेरिट उनकी जा सकती है, ट्रेडमैन की कहाँ तक जा सकती है, जीडी वालों की कहाँ तक जा सकती है, उनके लिए एक अलग से क्लास बनाएंगे। फिर आज वाला जो पेपर आया था वो भी कोई खास ज्यादा हाई लेवल का नहीं था। हालांकि जी का कुछ अलग घुमा फिरा के आ रहा है, जी के थोड़ा सी टफ है, जितना जीडी वालों का था उतना लेवल नहीं है। तो इतना आज दिखाया, उस हिसाब से थोड़ी सी मेरिट इनकी डाउन रह सकती है। उनके लिए एक अलग से क्लास प्रोवाइड कर दी जाएगी कि मेरिट कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक नहीं जाएगी। और ज्यादा घबराने की चेष्टा ना करें। और जिनका पेपर अच्छा हुआ, चाहे जीडी का हो चाहे ट्रेडमैन का, वो बच्चे एक बार इस बात को ध्यान में रखना कि अगर आपका स्कोर 30+ जा रहा है सबका जीडी वाले, तो वो एक बार अवश्य अपना ग्राउंड में टाइम व्यतीत करना शुरू कर दे। क्योंकि जिनका 30+ से 35+ से स्कोर लगभग हो रहा है, वो एक बार ग्राउंड पे स्टार्ट कर दो, शायद मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। और फिर भी उनके लिए एक बार एनालिसिस करेंगे सभी 17 से 26 तक जितने पेपर हुए, उनको देख के ट्रेडमैन का, जीडी का, सबका, फिर बताएंगे आपको कि कहां तक मेरिट जा सकती है, कितने बच्चे सेफ है। और ज्यादा जिनके सेफ नहीं है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। और जिनका स्कोर अच्छा हो रहा है वो एक बार ग्राउंड पर जाने की शुरुआत कर दें धीरे धीरे, क्योंकि टाइम फिर बहुत कम मिलेगा, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, वंदे मातरम।